और जिस आदमी को प्रेत का संग मिल जाए, प्रेत का आशीर्वाद मिल जाए, वो तुरंत दूसरे दरवाजे में चढ़ जाता है। क्यों? पहला द्वार सूक्ष्म जगत का, भूत प्रेत का। ये सूक्ष्म लोक का बासिंदा है प्रेत। इसके पास में चमड़े का शरीर नहीं, इसके पास में कैसा शरीर है? परमाणुओं का, परमाणुओं का चोला, सूक्ष्म शरीर। इसीलिए जब लोग मर जाते हैं ना, मर जाते हैं, तो कभी कभी अपने घर गांव में, अपने खेत खलिहान में हमको एहसास होता है, अरे कोई है जो मेरी बगल से गया, हवा का झोंका मेरी बगल से गया, कौन होगा, कौन होगा? पूजा लगा रही है अम्मा, ओम जय जगदीश हरे। इतने में सर कोई था। कौन था? ये सूक्ष्म जगत के वासिंदे हमारी बगल से गुजर गया। शरीर तो था नहीं उसमें, लेकिन सूक्ष्म शरीर बड़ा बलवान होता है, बड़ा। इसीलिए कभी कभी सूक्ष्म शरीर किसी को पकड़ लेता है और पकड़ करके उससे अपनी बात मनवाता है। एक बार की बात है, बहुत पहले मैं आपको एक सच्ची कथा सुनाऊं। मेरी केस में था, मेरे लिए एक हमारे प्रिय है सिंह साहब, प्रतापगढ़ के, बहुत पहले उनका फोन है। हाँ गुरुजी, घर में हो? इनका हाँ जी घर में हूँ जी। वो बहुत बड़े इंजीनियर थे अपने जमाने में, चीफ इंजीनियर। मैं बद्रीनाथ जा रहा हूँ, आपको तो पता ही होगा, वो रमन स्वर्गवासी हो गया, उसकी आत्मा की शांति के लिए बद्रीनाथ जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चलना। मैंने कहा जरूर चल। उनका लड़का था एक रमन, 27 साल का, बीटेक किया था उसने IIT कानपुर से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। वो एक दिन बुलेट मोटरसाइकिल चला रहा था, किसी ट्रक वाले ने उसको ठोक दिया, खत्म कर दिया। एक लड़का खत्म। उसकी याद में हम भी चले, पूरा काफिला चला बद्रीनारायण में। प्रातः काल हमारे एक पंडित जी थे, ध्यानी जी, उनको मैंने कहा भाई इनकी 10-5 ब्राह्मणों को बुला कर इनकी आत्मा के कुछ हमारे प्रमन के लिए कुछ कर दो। ब्रह्मपाली में आनंद से पूजा हो रही थी। मेरे बगल में सिंह साहब बैठे थे। इतने में पूजा के बीच में रमन आ गया अपनी मां के ऊपर सूक्ष्म रूप में और नाचने लगा।